नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हम ऐसी और कहानियाँ लाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें। तो आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं, जो है एक भूतनाशक बाबा की। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने अपने घर वालों से सुनी है। माधोपुर से लेकर श्यामपुर तक फैला यह जंगल, इसमें न जाने कितने भयानक और डरावने जानवर रहते थे। और उनके अलावा अंधेरे में रात के समय लोगों का कहना है कि वहाँ भूत प्रेत और आत्माएं भी रहती थी। हुआ क्या कि इस बार मैं अपनी बहन के यहाँ रक्षाबंधन पर श्यामपुर गया था। तो वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं, भूत प्रेत आदि रहते हैं। मुझे वैसे तो भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था और ना ही अभी है, शायद आपको भी ना हो। मगर कई बार कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, ना चाहते हुए भी हमें लगता है कि जो हमारा विश्वास है, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, वह होता है। तो मैं भी 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग, जो कॉलेज के बच्चे थे, वो अपने प्रोफेसर्स को आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने के लिए बुला लिया। हम लोग भी उनके घर चाय पीने चले गए और कुछ देर बातें भी होती रही। उसी समय तब उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ कुछ ऐसा घटा जो बहुत डरावना था। कि आपको क्या बताएं, राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर क्योंकि आज उसे मजबूरी में जंगल जाना ही पड़ा, तो वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ पहले ही बकरियों के लिए काटे जा चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया और धीरे धीरे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, घने जंगल में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था और ऊपर से बारिश का समय था। अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसको देखते ही थकान दूर हो जाए। तो राजीव ने भी सोचा कि थोड़ा पहले आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे सोए उसने एक सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और अपना रास्ता भूल गया। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज्यादा डर सताने लगा। अब चारा तो वह काट रहा था, पर वह सपने की बात को याद कर करके बहुत डर जाता। उधर सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा। उसके हाथ दूर दूर तक किसी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई होगा, कोई 2 लोग 3 लोग होंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी। वह आवाज अभी भी आ रही थी, तो वह जिस ओर से आवाज आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वो आया किधर से और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में अंदर की ओर चलता चला गया। वह और अंदर जंगल के जाता गया। अब धीरे धीरे वह आवाज और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। वह उनके पास गया और पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहा और इतना कहते ही वो 2 लोग उसके सामने से ऐसे फुर हो गए कि वहां कोई था ही नहीं। उनके गायब होते ही राजीव के पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया।
जब उसे होश आया तो देखता क्या है कि वो जो सपने वाला आदमी है वो उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत उसके बाहर निकले हुए और ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। राजीव भी उसे देखकर अचानक डर गया और पागल सा होकर इधर उधर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब तो वह नहीं बचने वाला। उसके होश ही उड़ गए तो वह एकदम बैठ गया और वह भालू उसके ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उस भालू ने जैसे ही वह आदमी बना तो उसके गाल पिचके हुए थे, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे। उसकी लंबी दाढ़ी और दांत होठ काट कर बाहर निकले हुए थे। राजीव तो बस उस खतरनाक जानवर से बने इंसान को देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को भी चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा, थोड़ी देर लग गई होगी। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे तो रात के 8 बजे अब उसके भाई को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो पता तो करें, ढूंढते तो हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ गया होगा। सब लोग लाठी, भाले, टॉर्च ये लेकर निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहां तक वो लोग जाते वो सारा जंगल छान मार रहे, मगर राजीव का कोई पता उन्हें नहीं लगा। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, रात हो रही है, हम सुबह होंगे तो जंगल के और अंदर जाकर उसको ढूंढेंगे। अभी हमें ढूंढते ढूंढते काफी रात भी हो चुकी है, थोड़ी देर में ही उजाला हो जाएगा तो तब हम अंदर ढूंढने को चलेंगे। सब लोग वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह भी हो गई तो सब लोगों ने कहा कि चलो अब चलते हैं, ढूंढते हैं राजीव को। सब लोग चल दिए, आवाज लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि वह कहाँ पर है। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, और गड्ढा खोदे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाता था। उसे अपने देवता का निवास मानता था। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उसके देवता निकल पड़े। रात भी हो चुकी थी और राजीव को भूतों ने जंगल में घेर रखा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने ही क्या, किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख का, कोई कान नहीं, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहा था। मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी दिन आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे कि सारा जंगल उनकी आवाजों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। और मैं इतना डर चुका था कि मैं सिर्फ रो रहा था। लेकिन तभी राजीव को अचानक घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह एकदम शांत हो गया। सब लोगों ने आस तोड़ दी थी कि अब राजीव उन्हें नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ ही रहे थे। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता तो कराओ कि वह अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। जिंदा होगा तो एक बार फिर हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। एक आदमी वहां एक बाबा को बुलाने चला गया। उधर राजीव के भाई ने जिस देवता को बुलाया था वह देवता वहां पर पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसा मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में अपने विलन को धो रहा हो। और जैसे ही वो भूत प्रेत मिट्टी पर पड़ते सब गायब हो जाते। और राजीव यह सब अपनी आंखों से देख रहा था।
कुछ देर बाद सब भूतों को भगाकर उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ ही जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से राजीव का सारा डर खत्म हो गया और वह आराम से सो गया। इधर भगत जी भी आए। उन्होंने कहा कि रुको, मैं अपना ध्यान लगाकर तुम्हें बताता हूँ। उसने ध्यान लगाया, देखकर कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल तक आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो देवता हैं वो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। और राजीव का भाई अभी भी वहीं पर बैठा था उस नीम के पेड़ के नीचे, और वह कहे जा रहा था कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह किसी की बात नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे ढकेल देता। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। राजीव ने, क्योंकि अभी तक उसे सिर्फ डर लग रहा था, अब उसे किसी आदमी की पहली बार आवाज़ सुनाई दी तो उसने कहा ठीक है, और वह उसकी साइकिल पर बैठ अपने घर की तरफ चल दिया। उस आदमी ने भी उसे घर छोड़ दिया और घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया और बहुत देर तक रोता रहा और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया, क्योंकि 3 दिन तक वह भूखा प्यासा कमज़ोर उस जंगल में भटक रहा था। फिर उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए और जिसके 2-3 दिन बाद वह ठीक हो गया। तो यह कहानी थी हमारी राजीव की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमने ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, कुछ डरावनी, सबसे अलग, कुछ अनोखी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।